सेंटर फॉर मॉनिटरिंग ऑफ इंडियन इकोनॉमी ने कहा है कि बेरोजगारी का दर लगभग 26% को अब पार कर चुका है। उनके अनुमान से लगभग 14 करोड़ नौकरियां ऑलरेडी चली गई हैं। सरकार इस मुद्दे को लेकर क्या कर रही है? देखिए, पहले तो हमें ये ध्यान रखना है कि जिस दौर से हम गुजर रहे हैं ये ऐसा एक दौर है हम शायद हम में से किसी ने अपने जीवन काल में नहीं अनुभव किया होगा। ये जो लॉकडाउन हमने ली है ये आवश्यक है, और हम जब भी अर्थव्यवस्था में बात करते हैं तो उसमें एक शॉर्ट रन का इफेक्ट होता है और एक लॉन्ग रन भी होता है। तो मैं लॉन्ग रन की बात कर रहा हूं। जब देर सवेर जब ये पैंडेमिक खत्म हो जाएगा, इकोनॉमी जब वापस आएगी, तो जहां ध्यान ज्यादा रखेंगे, यदि हम लॉकडाउन और इस तरह की मेजर्स जान को एक्चुअली बचाने के लिए यदि कदम लेंगे, वही कदम आपकी इकोनॉमी में भी काम आएंगे। और दूसरी बात, मार्च 24 को जो पैकेज था वो अनाउंस किया गया था, सरकार ने अनाउंस किया था। उसके बाद ये तो एक्चुअली जो वल्नरेबल सेक्शंस थे उनके लिए अनाउंस किया था। This is the financial inclusion program that was started. You know, it's by far the largest financial inclusion program ever in the world. That was done in 2015. The average balance has increased to 15,000 crores. A lot of these cereals that's a necessities are being taken care of. So for instance, what would happen if people were really very, very distressed, let's say? They would withdraw balances on these accounts. Now, so if basically the balances are not coming down, even if they were flat, but what I'm saying is it's not flat, it's actually increased to 15,000 crores. People are not rushing to the banks to withdraw the cash the government is pushing their way, because you're saying the government is giving them enough that they don't need to go and withdraw in kind. But there are many malnourishment cases coming up. There are many complaints against PDS. There are many people who have spoken out saying that they're not getting what they should get as well. In a very large country like India, we are a population of 1.4 billion people. If basically, let's say 1,000 people, or maybe a few thousand people also, and I'm not, by the way, saying that is okay. But in such a large country, it is, it's very hard to get it absolutely perfect. But think about 1,000 or maybe 10,000 people is such a fraction of our entire population of 1.4 billion. कई किसान हैं, कई माइग्रेंट लेबरर्स हैं, कई MSMEs, SMEs, सेक्टर स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशंस हैं। इनको आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि कई लोगों ने ये कहा है कि काफी समय भी निकल गया है, अब तक कोई पैकेज आ जाना चाहिए था, या एटलीस्ट अब तक एक ब्लूप्रिंट बाहर आ जानी चाहिए थी। अभी इस समय पे अनेक सुझाव आए हैं, करीब जिस सारे सुझावों को हमने लिया है, उसको सम्मिलित किया है, और जब उसको सम्मिलित किया तो करीब 200 स्लाइड्स के सुझाव आए हैं, और उन सारे सुझावों को हमने एक्चुअली उसका अध्ययन किया है, और उसका समय लगता है। SMEs के लिए सबसे अहम है उनका जो लिक्विडिटी का सिचुएशन, और लिक्विडिटी का सिचुएशन, क्योंकि जब लिक्विडिटी नहीं होती है उसके चलते जो है कंपनियों को, छोटी कंपनियों को, जो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस हैं, उस पर असर पड़ता है। तो इसीलिए सरकार उनकी लिक्विडिटी पे काफी उसका अध्ययन किया है, उसका स्टडी किया है, और पैकेज में उसके लिए एक्चुअली कदम भी सोचे जा रहे हैं, और आप जब पैकेज आएगी तब उस पे देखेंगे। आप कब आएगा ये पैकेज? हम उसको कब इसका शीघ्र ही एक्सपेक्ट करें? क्या हम 3rd मई के बाद एक्सपेक्ट करें उसको, या फिर 3rd मई से पहले एक्सपेक्ट कर सकते हैं? शीघ्र ही आएगा। आप कह रहे हैं कि फिलहाल जो सरकार एक दूसरे पैकेज पर काम कर रही है, वो पैकेज होगा आफ्टर लॉकडाउन, एक तरह से रिवाइवल या रिकवरी को देखकर, और अब तक जो राहत कार्य के हिसाब से जो पैकेज अनाउंस होना था, वो गरीब कल्याण योजना जो वित्त मंत्री ने 26 मार्च को जो अनाउंस की थी, वो है, करेक्ट? अब कोई रिलीफ पैकेज अब हम नहीं एक्सपेक्ट कर रहे हैं, अब हम पोस्ट लॉकडाउन रिकवरी पैकेज की ही बात कर रहे हैं।
स्टिमुलस। कई लोगों का ये मानना है कि सरकार ने अभी भी बहुत ही कम खर्च किया है। ग्लोबल एवरेज है 5% ऑफ द जीडीपी, लेकिन हमारा अभी तक 0.8% ही रहा है। तो क्या राहत और नहीं देनी चाहिए या लोगों को और राहत देने की जरूरत नहीं है, ऐसा लगता है सरकार को? नहीं, ये गलत इन्फ्रेंस है। ये 5% का जो नंबर है, जो आंकड़ा है, ये एक्चुअली सही नहीं है। हमने एक्चुअली इस पे काफी ध्यान से हर एक स्टेप को लेके हमने उसका अध्ययन किया है। दूसरा मुद्दा ये कि जब हम इस तरह की एक तुलना करते हैं तो और जो अंतर है उसको भी हमें ध्यान में रखना है। एक, आप जैसे इमर्जिंग इकोनॉमीज लें, इमर्जिंग इकोनॉमीज और भारत जैसे देश का जो टैक्स टू जीडीपी रेशियो है, वो आपका यूनाइटेड किंगडम ले या फिर यूनाइटेड स्टेट्स ले, उनके मुकाबले काफी कम है। और पैसा तो पेड़ में उगता नहीं है, तो टैक्स टू जीडीपी रेशियो जब आपका कम होता है तो आपका जो क्षमता होती है खर्च करने की, उस पर असर पड़ता है। तीसरा मुद्दा ये कि एक्चुअली सॉवरेन रेटिंग, ये भी बहुत बहुत अहम है। सॉवरेन रेटिंग पे भी हमें ध्यान रखना है, क्योंकि सॉवरेन रेटिंग के चलते आपके जो पेंशन फंड्स की इन्वेस्टमेंट्स होती हैं, एफडीआई इन्वेस्टमेंट्स, ये सारे उस पे निर्भर करती हैं। मैं ये पूरी एक सिंसियरिटी से कह सकता हूं कि हमने सारे जो सुझाव उसको लिए हैं और हमारे भारत की जो स्थिति है उसको ध्यान में रख के हमने भरपूर कोशिश की है कि कितना हम उस पे एक्चुअली स्टिमुलस दे सकें। हम इस फेज में गए, उसके पहले भी इकोनॉमी की हालत इतनी अच्छी नहीं थी। कहीं ना कहीं हेडविंड्स थे, कहीं ना कहीं डिफिकल्टीज थी। तो एक इन्फ्रेंस कहीं ये निकाला जा रहा है कुछ लोगों का कि इंडिया इज नॉट इन अ पोजिशन टू डू मच। तो ये सही नहीं है कि एक्चुअली एकदम एक जिस तरह का आपका प्रश्न आया था कि हालत बहुत खस्ता थी, वो सही नहीं है। आंकड़ों पे आप ध्यान दें। फरवरी के समय जो हेडविंड्स की बात कर रहे थे, वो हेडविंड्स एक्चुअली उतनी नहीं थी जितनी आप बता रहे हैं। फरवरी के समय हमारी advance estimates by the NSO says that the country's growth is likely to take a 11-year low hit at 5% in the current financial year ending March 2020. ये आंकड़ा आपकी इकोनॉमिक सर्वे से ही है। Every country is going to have a growth hit. This is before COVID. This is before COVID. IMF की जो एस्टिमेट है 1.9% कह रहा हूं आपके लिए बिफोर कोविड की। सर, बिफोर कोविड हमने जो इकोनॉमिक सर्वे में जो बताया था, हमारी ग्रोथ जो प्रोस्पेक्ट थी 6 to 6.5% इन रियल टर्म्स। इंडिया का एक गोल था 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का, फार्म इनकम्स डबल करने का बाय 2022। रियलिस्टिकली स्पीकिंग प्रोफेसर सुब्रमण्यन, क्या अब ये समय है कि हम इन गोल्स को साइड में रख के एक अलग गोल, एक अलग नैरेटिव की बात करना शुरू करें? हाउ डीप इज दिस प्रॉब्लम? देखिए, जैसे मैं शुरू में ही कह रहा था कि ये जो कोविड का जो एपिसोड है, ये तो सारे देशों को प्रभावित कर रहा है। इन एन अनसर्टन वर्ल्ड रिकैलिब्रेशन जरूरत पड़ता है, बट आज के तारीख में जो फोकस है, फोकस सिर्फ और सिर्फ अभी ये जो कोविड एपिसोड है इस पे होना चाहिए। 3 मई के बाद की जो दुनिया है, उसमें प्रोफेसर सुब्रमण्यन की एडवाइस क्या है? हमें ग्रेडेड फैशन में धीरे धीरे करके काफी ध्यान से हमें लॉकडाउन निकालना पड़ेगा। जैसे हॉटस्पॉट्स हैं, हॉटस्पॉट्स पे एक्चुअली हमें लॉकडाउन थोड़ा ज्यादा रखना पड़ेगा। जो सोशल डिस्टेंसिंग है, जो सेक्टर्स जिन सेक्टर्स में इंटरपर्सनल इंटरैक्शंस जो ज्यादा होते हैं, तो वो इंटरपर्सनल इंटरैक्शन यदि ज्यादा हैं तो उन सेक्टर्स में सोशल डिस्टेंसिंग थोड़ा दिक्कत होगा, तो उसको हमें एक्चुअली शायद थोड़ा पैकिंग ऑर्डर में उनको नीचे रखना पड़ेगा। और इसके अलावा जो सेक्टर्स जिनका कंट्रीब्यूशन इकोनॉमी को ऑन अ परसेंटेज बेसिस ज्यादा है, तीनों पैरामीटर्स को ध्यान में रख के हमें एक्चुअली जो रणनीति है वो बनानी पड़ेगी।